दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और मैं सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आप ऐसे ध्यान अपना रखिए और मेरी सपोर्ट आप ऐसे करते रहिए, मेरा हौसला आप ऐसे बना के रखिए। और अब आते हैं एक जो बहुत बड़ी खुशखबरी मुझे आपको देनी है, वो ये है कि आज मेरे 56 के सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप सबकी दुआ से, आप सबके प्यार से, आप सबकी सपोर्ट से, तहे दिल से मैं सभी जो बच्चे अपने काम पे हैं, अपने ड्यूटी पे हैं, लंबी उम्र हो और खूब तरक्की करें और अम्मा की हौसला से आप बनाए रखें। लेकिन दोस्तों, एक और मुझे यहाँ खुशी ये मिली है, जब से मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, मैं किसी की माँ जी हूँ, किसी की दादी हूँ और किसी की मैं बहन भी हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ बातें करना, वीडियो बना के देना, मुझे बड़ी खुशी होती है। और हम खूब मस्ती करते हैं और खूब हम अपना जो टेंशन होते हैं उस टेंशन को फ्री रखते हैं। और मुझे जब आप मेरी सपोर्ट ऐसे करते हैं, मेरा हौसला आप ऐसी बना के रखें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मेरी 5-6 दिन से मेरी तबीयत फीवर मुझे आ गया था, लेकिन मेरा खाना पीना अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है, जिससे मुझे थोड़ा वीकनेस आ गई है। लेकिन मुझे भूख नहीं लगती, फिर भी मैं इंजॉय करती हूँ और आपके समक्ष में वीडियो बना के लाती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप मेरी वीडियो को ऐसी सपोर्ट करते रहना, मेरा हौसला ऐसी बनाए रखिए, ताकि मैं ऐसी लगी रहूँ और टेंशन फ्री रहूँ और आपके साथ में बनी रहूँ। और आप चलते रहिए और अब चलते हैं हम कहानी की तरफ, अब चलते हैं हम अपने काम की तरफ और चलते हैं हम तहे दिल से। मैं सभी के आगे दोबारा से हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ और सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जितने मेरे बच्चे हैं, जितने बड़े हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए। आपकी बिना सपोर्ट के मैं यहाँ तक नहीं आ सकती थी। इतने कम समय में मैं यहाँ तक आई हूँ, मुझे बड़ा खुशी होती है। लेकिन मैं पूरी रात सोई नहीं थी, मुझे बड़ी खुशी हुई है, इसीलिए मैं ये खुशी बांटने के लिए आपके आगे सामने आई हूँ और मैं वीडियो भी लेके आई हूँ। और एक बहुत अच्छी वीडियो है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना है और वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट और लाइक भी करना और वीडियो को शेयर भी करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो ये कैसी लगी। और फिर जल्दी से दोबारा से मैं वीडियो लेकर आऊँगी। चलो चलते हैं हम वीडियो की। दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जो बॉम्बे के अंधेरी में रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा करता है। और वो रिक्शा भी उसका अपना नहीं होता, वो रिक्शा को किराए पर लेता है, जिसका किराया 12 घंटे का 500 रुपये होता है। वो 500 रुपये किराया जो रिक्शा का जो मालिक होता है उसे देता है, और जो ऊपर जो पैसे बचते हैं उसे अपने घर परिवार का गुजारा करता है और बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है। दोस्तों, एक दिन शाम का समय होता है और वो अपने घर जाने की तैयारी में होता है। तभी रिक्शा चालक की जो पत्नी का फ़ोन आता है, कहती है कि आप जब भी घर पे आओ सब्ज़ी लेकर आना, सब्ज़ी ख़त्म हो गई। दोस्तों, रिक्शा चालक थैला उठाता है, मार्केट जाता है, सब्जी खरीदता है और सब्जी को थैले में भरता है। और जैसे ही रिक्शा की पिछली सीट पर वो सब्जी के थैले को रखता है, तो क्या देखता है कि जो एक लेडीज़ बैग है लाल कलर का, वो रिक्शा में रखा हुआ है। और वो उसे देखकर बड़ा हैरान हो जाता है कि आखिर ये बैग किसका हो सकता है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा ईमानदार व्यक्ति होता है। दोस्तों, वो रिक्शा चालक बैग को खोलकर देखता है तो बैग में सोने चांदी के आभूषण रखे होते हैं, जिनकी कीमत 5-6 लाख रुपए होती है। दोस्तों, वो और भी देखकर मतलब सोच में पड़ जाता है कि पूरे दिन में जो भी हमारे जो कस्टमर हैं, कौन कौन बैठा था और ये बैग किसका हो सकता है। दोस्तों, अब चलते हैं हम कहानी की तरफ, जो बहुत ही फैंटास्टिक होने वाली है। और अब कहानी में हम देखते हैं कि वो रिक्शा चालक होता है, वो बैग वहाँ तक पहुँचाता है या नहीं पहुँचाता है जिसका वो बैग होता है। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अरुण नाम के लड़के की, जो उत्तर प्रदेश में रहता है और जो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है और छोटा मोटा काम कर लेता है। दोस्तों, उसी दौरान उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन जिस समाज में जहां उत्तर प्रदेश में अरुण रहता है, वहां इस तरीके की शादी कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, एक दिन अरुण फैसला लेता है, क्यों ना मैं अपनी पत्नी को, जिससे मैं बहुत ही प्यार करता हूं, इसे लेकर मैं यहाँ से भाग जाऊं और कहीं हम और जाकर बहुत ही अच्छे तरीके से रह पाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से अरुण
भाग कर बॉम्बे आ जाता है और वहाँ वो अंधेरी के चोल में एक कमरा किराए पर लेता है और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पत्नी के साथ, जिसे वो बहुत प्यार करता है, जिसे वो भगा कर लेकर आया था, उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से रहने लगता है। अब तो हमें यही ज़िंदगी जीनी है, यहीं पे हमें रहना है, क्यों ना मैं कुछ जो काम है, क्यों ना मैं कोई काम ढूंढ लूँ। दोस्तों कुछ दिन तो दूसरों के यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करके अरुण कुछ पैसे जमा करता है और उन पैसों से वो एक रिक्शा खरीदता है और रिक्शा खरीद कर वो 12-12 घंटे रिक्शा चलाता है और अपने परिवार का गुजारा बहुत ही अच्छे ढंग से करता है। लेकिन उनके परिवार में 2 ही बंदे थे और उनका खर्चा भी ज़्यादा नहीं था। दोस्तों ऐसे ऐसे दिन बीतते गए, तब अरुण की एक बेटी भी हो जाती है। बेटी 6 महीने की हो जाती है, लेकिन अरुण पर इतना जो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि उसके पास पैसों का और कोई बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। तो उसे अपनी रिक्शा बेचनी पड़ जाती है, जो कि बेटी का इलाज भी करवाना था। दोस्तों कुछ पैसे तो बेटी के इलाज में लग जाते हैं और कुछ पैसों से घर का खर्च चल जाता है। 3-4 दिन के बाद बेटी जब स्वस्थ होकर घर लौट आती है और 3-4 दिन उसके ऐसे ही गुजर जाते हैं, वो बड़ा परेशान रहने लगता है। एक दिन अरुण के दोस्त कहते हैं, क्यों ना तू अपना कोई काम है उसे काम ढूंढ ले। तब वो कहता है, मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई काम मिल ही नहीं रहा है। तब उसके दोस्त कहते हैं, हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत सी रिक्शाएं हैं और वो रिक्शा किराए पर देता है, क्यों ना तू उनसे चलकर बात कर ले। वो दोस्तों की बात को मान जाता है और उस रिक्शा जो मालिक होता है उसके पास जाता है और उनके साथ जाकर उनकी बातें हो जाती हैं। उसको रिक्शा किराए पर मिल जाता है। रिक्शा का जो किराया होता है 12 घंटे उसे चलानी होती है और जिसके मतलब जो रिक्शा मालिक होता है 500 रुपये रिक्शा मालिक को देता है और जो ऊपर का जो पैसे बचते हैं उसे अपने परिवार का गुजारा चलता है। अब तो अरुण पे ज़्यादा काम का लोड भी ज़्यादा आ गया और वो जहाँ 12-12 घंटे रिक्शा चलाता वहाँ 14-14, 15-15 घंटे रिक्शा चलाने लग गया। दोस्तों ऐसे ही अपना मेहनत करता और ज़्यादा टाइम तक रिक्शा चलाता और ऐसे कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो उसकी बेटी भी स्वस्थ हो जाती है, ठीक हो जाती है। अपनी बेटी का एडमिशन एक नॉर्मल से स्कूल में कर देता है। अब जो अरुण है उसके ऊपर और ज़्यादा पैसों का जो खर्चे का जो लोड आ जाता है। एक तो मकान जो उनका कमरा है किराए का है, ऊपर बेटी के स्कूल की फीस भी है, ऊपर उधर घर का खर्चा भी है और उधर बॉम्बे जैसे महंगे शहर में रहना बड़ा कठिन हो गया। दोस्तों जैसे तैसे वो अपना खर्चा निकाल ही लेता था। एक दिन शाम का समय होता है, उसके घर आने का समय हो गया था। तभी अरुण की पत्नी का फ़ोन आता है कि घर जब भी आप आओ तो सब्जी लेकर आना, घर की सब्जी ख़त्म हो गई है। अरुण थैला उठाता है, मार्केट जाता है और सब्जी खरीदता है, थैले में भरता है और जब वो पीछे रिक्शा में पिछली सीट पर सब्जी के थैले को रखता है तो क्या देखता है कि एक लाल कलर का जो लेडीज़ बैग है वो सीट पर रखा हुआ है। अरुण बैग को देखकर बड़ा चकित रह जाता है, बड़ा गहराई तक सोचने लगता है कि ये ऐसा किसका बैग हो सकता है जो ये मतलब छूट गया है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा ईमानदार और बहुत एक अच्छा इंसान होता है। दोस्तों और वो कोशिश करके जब अरुण बैग को खोलता है तो उसमें क्या देखता है, सोने चांदी के जो आभूषण हैं उसमें बैग में रखे हुए हैं और जिनकी कीमत 5-6 लाख रुपए है। दोस्तों अरुण और भी अब ज़्यादा गहराई से सोचने लगता है। अब चलो चलते हैं अब कहानी की तरफ, और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ईमानदार व्यक्ति की कहानी है, आप आगे सुनेंगे देखेंगे तो आप इस वीडियो को शेयर भी करना, कहानी में बीच तक बने रहना। दोस्तों ये बैग होता है एक करोड़पति की जो पत्नी होती है, जिनका पति बहुत ही बड़ा एक बिजनेसमैन होता है, जिनके घर में कोई पैसों की कमी नहीं होती है। उनका नाम होता है सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी सुबह ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठती है और सुनार की दुकान पर पहुंचती है।
वहाँ जाकर वो काफ़ी सारी ज्वेलरी खरीदती है और जिनकी कीमत 5-6 लाख रुपए होती है। सुमित्रा इस गिफ्ट को अपनी बहन की बेटी की शादी में हाँ सुमित्रा को ये जो गिफ्ट था वो अपनी बहन की जो बेटी की शादी थी उसमें देना था। सुमित्रा मैम जो थी वो जो ज्वेलरी थी, सुमित्रा मैम ज्वेलरी खरीदती है। दोस्तों ये बैग होता है एक करोड़पति बिजनेसमैन की पत्नी का, जिसका नाम होता है सुमित्रा मैम। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। वो सुबह ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठती है, सुनार की दुकान पर पहुंचती है और वहां से काफ़ी सारी ज्वेलरी खरीदती है जिनकी कीमत 5-6 लाख रुपए होती है। ये गिफ्ट उसे अपनी बहन की बेटी की शादी में देना था। दोस्तों ज्वेलरी खरीदने के बाद सुमित्रा मैम गाड़ी में आकर बैठ जाती हैं। ड्राइवर सेल्फ स्टार्ट गाड़ी करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। सुमित्रा मैम बड़ी परेशान हो जाती है और ड्राइवर से बोलती है तुम गाड़ी ठीक करवा के लेके आना, तब तक मैं किसी ऑटो रिक्शा से चली जाती हूँ। दोस्तों ऑटो रिक्शा में थोड़ी सी जगह खाली होती है और वो अपना बैग उस पर रख देती है। जैसे ही सुमित्रा मैम का घर आता है तो सुमित्रा मैम रिक्शा का किराया देती हैं और अपने घर के अंदर चली जाती हैं। दोस्तों बहुत ही मतलब आराम से सुमित्रा मैम शादी के लिए पूरी तरह तैयार होती हैं और जब तैयार हो जाती हैं तो वो उस बैग को देखती हैं। दोस्तों बैग को इधर किधर देखती हैं लेकिन बैग नहीं मिलता है और फिर सोचती हैं कहीं मैंने बैग सुनार की दुकान पे तो नहीं छोड़ दिया। कभी सोचती है मैंने ऑटो रिक्शा में तो नहीं छोड़ दिया। इतना सोचती हैं तभी ड्राइवर गाड़ी लेकर दरवाजे पर आ जाता है। तो वो ड्राइवर से कहती हैं चलो हमें सुनार की दुकान पर जाना है, हमारा बैग जो था वहीं पर रह गया है। जैसे ही सुमित्रा मैम सुनार की दुकान पर जाती हैं वो सीसीटीवी कैमरों को खंगोलती हैं तो उसमें वो क्या देखती हैं कि जब वो सुनार की दुकान से बाहर निकल रही थी तो बैग उनके हाथ में था। गाड़ी में बैठती हैं तो बैग तब भी उनके हाथ में था। फिर सोचती हैं कहीं मैंने ऑटो रिक्शा में तो नहीं छोड़ दिया, लेकिन आसपास के जो ऑटो रिक्शा से थे उनसे पूछती हैं। फिर जिस ऑटो रिक्शा में वो बैठी थी उस ऑटो रिक्शा को उनके पास कोई अता पता नहीं था, कोई उनके पास एड्रेस नहीं था। तभी दोस्तों रेलवे स्टेशन के पास एक पुलिस थाना पड़ता है, वहाँ वो जाती हैं, एक रिपोर्ट लिखवाती हैं और ये देखती हैं कहीं किसी ऑटो रिक्शा वाले ने मेरा बैग पुलिस थाने में तो नहीं रख दिया। दोस्तों वहाँ भी उनको कोई स्क्रू नहीं मिलता है और वापसी अपने घर आ जाती हैं और बड़ी टेंशन में, बड़ी चिंता में बैठ जाती हैं क्योंकि शाम भी होने वाली थी और यदि वो दूसरे ज्वेलरी खरीदती तो उनके पास इतना वक्त नहीं था क्योंकि उन्होंने उस ज्वेलरी को खरीदते समय काफ़ी वक्त लगाया था। तो इसलिए पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं थी, तो वो चिंता में बैठती हैं। तभी सुमित्रा मैम के जो दरवाजे की डोर बेल बजती है और वो सुमित्रा मैम दरवाज़ा खोलती हैं तो क्या देखती हैं कि जो ऑटो रिक्शा वाले जो भैया थे, जो अरुण था, वो दरवाजे पर खड़ा है। वो सुमित्रा मैम से बोलता है कि मैम कहीं आपका जो बैग था मेरे ऑटो में तो नहीं रह गया था। तब सुमित्रा मैम एकदम से उनको तुरंत जवाब देती है, हाँ भैया मेरा ही वो बैग था जो ऑटो रिक्शा में रह गया था। अरुण सुमित्रा मैम से पूछता है वो उसका कलर क्या था, तो सुमित्रा मैम तुरंत जवाब देती हैं कि उसका लाल कलर था और उसमें काफ़ी सारे जो सोने चांदी के जो आभूषण थे जिनकी कीमत 5-6 लाख रुपए थी। अरुण सोचता है पक्का वो बैग सुमित्रा मैम का ही है। वो अरुण अपने ऑटो रिक्शा के पास आता है, बैग उठाता है और सुमित्रा मैम को दे देता है। तब सुमित्रा मैम सोचती हैं कि इतना जो महंगा बैग है और ये नॉर्मल सा आदमी है, ये मुझे लौटाने आया है, क्यों आया है, वो इस बात को सोचने के लिए मतलब मजबूर हो जाती हैं। तो वो अरुण को अंदर बुलाती हैं, उनके लिए चाय मंगाई जाती है, दोनों चाय पीते हैं और फिर सुमित्रा मैम अरुण से कहती हैं कि इस बैग की मुझे बहुत ही ज़रूरत थी और वो फिर दोनों चाय पीते हैं। तो वो सुमित्रा मैम कहती हैं मैं तो इस बैग को तुम्हारे ऑटो में छोड़ आई थी
और इस बैग को तुम अपने घर भी ले जा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तब अरुण कहता है कि मैडम हम एक गरीब आदमी हैं और जितना भगवान हमें देता है हम उसी में गुजारा कर लेते हैं। यदि हम पैसेंजर के साथ ऐसा करेंगे तो दुनिया से ईमानदारी का नाम और निशान ही मिट जाएगा। तब सुमित्रा मैडम होती हैं जो अरुण की तरफ एक इज्जत की निगाह से उसे देखती हैं, मतलब जैसे एक दूसरे की बहुत ही इज्जत करते हैं, तो वो अरुण की तरफ देखती हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना ईमानदार व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा। तो उनका शाम का समय, शादी में शाम का समय जाने का हो जाता है, तो वो अरुण से कहती हैं कि आप अपना नाम एड्रेस मुझे दे के जाना, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तब अरुण कहता है कि मैम हम ईमानदार आदमी हैं, हम गरीब आदमी हैं, हम इतना कमा लेते हैं कि हमारा गुजारा अच्छे से हो जाता है, आपको हमारे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो फिर भी अपना एड्रेस जो है सुमित्रा मैम को देकर अपने घर चला जाता है। सुमित्रा मैम शादी में चली जाती हैं, लेकिन वो शादी ज़रूर अटेंड कर रही थी, लेकिन जब से वो उस ऑटो ड्राइवर से मिली थी और तब तक उन्होंने शादी अटेंड करी थी सुबह तक, तो वो मतलब उनका जो रिक्शा वाले का जो चेहरा था उसकी आंखों से हट ही नहीं रहा था। तो वो बड़े ही अच्छे ढंग से सुमित्रा मैम जो है बहुत अच्छे ढंग से शादी अटेंड करती हैं और सबसे पहले वो पुलिस थाने जाती हैं, जो कि अपनी रिपोर्ट वापस लेती हैं और वो कहती हैं कि मेरा जो बैग वाले भी ऑटो रिक्शा के बारे में जानने के लिए बड़े उत्सुक थे कि मतलब एक ऑटो रिक्शा वाले ने जो इतना 5-6 लाख रुपए जिसकी कीमत थी, जिसमें इतने सारे आभूषण थे, उसने अपनी एक ईमानदारी की जो ईमानदारी का जो अपना एक परिचय दिया है उसे हमें मिलना है और उसका मिलकर हमें उसका मान सम्मान जरूर करना है। दोस्तों, जैसे ही सुमित्रा अपने घर आती है और अरुण की लड़की के लिए कुछ कपड़े खरीदती है, अरुण की मिसेज के लिए कुछ साड़ियाँ खरीदती है और वो उसके अरुण के घर के लिए कुछ मिठाइयाँ भी खरीदती है और सीधे अरुण के घर पहुँचती है। जैसे ही चोल में गाड़ी जाकर रुकती है, गाड़ी बहुत बड़ी थी, लग्जरी गाड़ी थी और जो वहाँ चोल में जो लोग रहते थे उन्होंने ऐसी गाड़ी कभी देखी नहीं थी और ऐसी गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी कोई चोल में आई नहीं थी। वहाँ काफ़ी भीड़ लग जाती है। जैसे सुमित्रा मैम गाड़ी से उतरती हैं और अरुण के घर के अंदर जाती हैं, अरुण की पत्नी किसी काम में लगी हुई थी और वो जाकर बैठ जाती हैं और जैसे ही मतलब वो अपने ड्राइवर से सामान लाने के लिए कहती हैं, तब तक अरुण भी अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ जाता है। क्योंकि जो सुमित्रा मैम थी उसने अरुण के घर आने से पहले ही अरुण से कॉल कर दिया था कि मैं आपके घर जा रही हूँ, आप जब घर पे आओ तो बेटी को साथ लेकर आना। दोस्तों, जो सुमित्रा मैम का जो ड्राइवर होता है वो सामान को गाड़ी से उतारता है, लेकिन उस सामान को लेने से अरुण और उनकी मिसेज साफ इनकार कर देते हैं कि मैम हमारे लिए इतना करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपने लिए इतने कमा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वो एक खुद गर्ज कह लो या बहुत एक बड़ा ईमानदार व्यक्ति था। वो मतलब अपने ही बलबूते पर वो जितनी छोटी मोटी कमाई करते थे और अपना उसी में बड़ी ईमानदारी से अपना गुजारा करते थे। लेकिन बड़ी ज़बरदस्ती करने के बाद अरुण उस सामान को ले लेता है। उसके बाद जो सुमित्रा मैम होती है वो अरुण से कहती हैं कि आज से तुम्हारी बेटी की जो जिम्मेवारी है ये आज से मेरी भी बेटी हो गई है, मैं इस बेटी की जिम्मेवारी आज के बाद मैं उठाऊंगी। अरुण फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि मैम आप इतना मत करिए, हम अपना गुजारा कर लेंगे, मैं अपनी बेटी को खुद इतना पढ़ा लूँगा। तब सुमित्रा मैम बड़ी जिद करती हैं और उसकी बेटी का एडमिशन एक बहुत बड़े स्कूल में करवा देती हैं और सारी जो फीस होती है, कपड़े होते हैं, जितना लोड होता है वो सुमित्रा मैम अपनी बेटी की तरह अरुण की बेटी का जो है जिम्मेवारी पूरी करती है। फिर सुमित्रा मैम कहती हैं कि आप सुबह मुझे अब मेरे ऑफिस में मिलना।
तो सुबह का समय होता है, अरुण सुमिता मैम के ऑफिस में जाता है। तो सुमिता मैम अपने मैनेजर से कहती है कि आप इनको, जो ये अरुण साहब बैठे हैं, इनको एक ऑटो लेकर और अरुण को दे दो, और जो इसका जो किस्त है, जो इसका पैसा है, जो इसका जो ऑटो का जो खर्चा पानी है, वो कंपनी का जो मतलब बैलेंस है, जो कंपनी का जो खर्चा पानी है, उसमें से कटता रहेगा। अरुण फिर काफ़ी मना करता है, लेकिन जो सुमिता मैम होती हैं वो कहती हैं कि आप मुझे कुछ मत कहिए, आप ऑटो ले लीजिए। मैनेजर जो होता है अरुण को चाबी थमाता है, और अरुण अपना ऑटो लेकर अपने घर निकल आता है। और अपना अब उसे ना तो कोई किराया देने की ज़रूरत होती है, ना कोई उसमें से किस्त कटती है, और वो खूब जो भी अपना खूब कमाई करता है, और जो कमाई बचती है अपने घर परिवार का गुजारा बहुत ही अच्छे ढंग से करता और खुशी खुशी रहते हैं। और उधर जो होते हैं वो पुलिस वाले, जो अरुण के बारे में पूछते हुए और इतला करते हुए वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं, और उस अरुण का जो मान सम्मान करते हैं। और तब वो वहाँ मीडिया को भी बुला लेते हैं, और जो उनके जो और ऑटो चालक होते हैं उनको भी बुला लेते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से, और उसकी जो उसने अपनी ईमानदारी की दात दी थी, अपनी ईमानदारी का एक परिचय दिया था, बहुत बड़ा ईमानदार व्यक्ति होता है, उसका बहुत ही मान सम्मान के साथ पुलिस वालों ने भी उसका अरुण का मान सम्मान करते हुए एक जो मिसाल है ईमानदारी की मिसाल प्रकट की। और आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आप उस व्यक्ति के बारे में जो ऑटो चालक है, उस व्यक्ति के बारे में आप अपने राय रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। और अब चलते हैं हम आगे के लिए, आपसे लेते हैं अलविदा। इस कहानी को सुनाने का जो हमारा उद्देश्य है, किसी को परेशान करना नहीं है, और हम और ही इस कहानी का वो जो उद्देश्य है कि किसी को परेशान करने का नहीं है। ये कहानी हमने इसलिए आपको सुनाई ताकि आप इनमें से जो अच्छे वर्ड हैं अपने लिए यूज कर सको। और यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर करना, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और कमेंट करना, और लाइक और सब्सक्राइब भी करना। और फिर आती हूँ मैं एक और वीडियो को लेकर के, और फिर नमस्ते।